अरे तुम महंगी हो ना। वाकई बहुत खूबसूरत हो। मेरा बेटा तो वाकई अच्छी पसंद रखता है। वो शादी ही नहीं कर रहा था। मैं तो माँ होते हुए परेशान थी। लगता था इसी परेशानी में मर जाऊंगी। मुझे तो लगता है ह्यूजवान बहुत अच्छा है। माँ, पापा घर पर नहीं है क्या? तुम्हारे पापा मीटिंग में गए हैं, देर से आएंगे, छोड़ो उनको। ड्राइवर को भी मीटिंग करनी पड़ती है। ये तो वाकई मुश्किल काम है। ड्राइवर? माँ, ये हम आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। हाँ बिल्कुल। आप दोनों खाइएगा। अरे ये लाउफू कब से ड्राइवर बन गया? मैंने अभी तक मैंग को अपनी असली पहचान नहीं बताई। मैंने कहा ये घर भी हमारा नहीं है। माँ आप भी सच मत ये बताना। आजकल के जवान लोग किस किस्म का खेल खेलते हैं। मैं तो वाकई बूढ़ी हो गई हूँ। आप लोग छुपकर क्या बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं बताएंगे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। माँ, आपका बनाया हुआ खाना तो कमाल का है। वाकई 10 साल का तजर्बा है ना मेड होने क्या का। मेड? हाँ हाँ, मैं मेड हूँ ना। बहुत साल हो गए हैं। ये यूचान और उसके पापा कभी सही तरह से खाना नहीं खाते। अगर तुम्हें पसंद है तो आगे से अक्सर आया करो। शुक्रिया माँ। माँ, मैंने सुना है यूजुआन से कि आप लोगों का काम बहुत मुश्किल होता है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग मेरे पास आकर रह सकते हैं। मेरा घर थोड़ा छोटा है, बस आप लोग मना मत करना। अच्छा, एमरल्ड बे में 200 से ज्यादा स्क्वायर अरे मीटर का है। मेरा भी फीकीवान में एक घर है, 700 से ज्यादा स्क्वायर मीटर का। तुम लोग वहां जाकर रहो ना। क्या क्या? माँ हम तो मजदूर लोग हैं, हमारे पास घर कहाँ से आया? ये घर ना मैंने और तुम्हारे पापा ने उम्र भर बचत करके खरीदा है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, हमारे पास और तो कुछ है नहीं तुम लोगों को देने के लिए, तो तुम लोग मना मत करना। नहीं माँ, मेरे पास अपना घर है। मैं और यूजुआन एक साथ रह लेंगे। आपका घर तो इतना बड़ा है, हमें जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा बड़ा तो है, असल में मेरे पास तो और भी। असल में माँ के पास एक और तोहफा भी है तुम्हारे लिए। माँ क्या आपके पास कोई ज्वेलरी नहीं है जो आप मैंग को देना चाहती हैं? मैं तो भूल ही गई थी, जरा रुको। चलो ठीक है, बात बदलनी चाहिए वरना माँ अपना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ले आएंगी तो और बड़ा हंगामा होगा। मैंग, ये ज्वेलरी सेट मैंने युचान की दादी से विरासत में लिया था। ये हमारे घर की बहू के लिए रखा गया था। ये तो बहुत ही उम्दा है। अगर नीलामी में रखा जाए तो कई अरबों का बिक सकता है। शीशे का बना हुआ है, इतनी कीमत नहीं। मुझे तो डरा ही दिया था। मुझे तो इसको टच करने से भी डर लग चीज रहा तो था। महंगी नहीं है, लेकिन हाँ आखिरकार ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है। तुम इसे अच्छे से संभाल कर रखना। मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगी। क्या संभालना, ये तो तुम्हारा है। जब मिल गया है तो पहना भी करो। अगली दफा जब हमारी फैमिली डिनर हो तो इसे पहन कर आना। जी माँ, फिक्र मत करो, मैं जरूर पहनूंगी। माँ, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आगे से तुम यहाँ अक्सर आया करो। इस जगह को अपना ही घर समझो। कुछ और बार आओगी तो आदत हो जाएगी। अब से मैं जरूर आया करूंगी। वो एक्चुअली बाथरूम तो बिल्कुल पास है। तुम चाहो तो मैं बटलर को बुला दूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मुझे माँ से ज़रा ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ, आप लोग बात करें। माँ आपको मैंग कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई। तुमने नहीं देखा क्या? मैंने तो उसे अपनी खानदानी ज्वेलरी सेट तक दे दिया। ये लड़की मैंग बड़ी शरीफ है। उसकी नजर साफ और मासूम है। मुझे तो पूरी तरह पसंद आई। ठीक है, आपको पसंद आई काफ़ी है, लेकिन हमारी फैमिली की असलियत के बारे में मैं सोचता हूँ थोड़ा चुप रहें। फिक्र मत करो, इतनी जरा सी बात माँ संभाल लेगी। ये युजवान का कमरा है क्या? इस घर के मालिक तो कमाल के हैं। नौकरानी की फैमिली को भी यहाँ रहने देते हैं। ये तस्वीर इतनी पहचानी सी क्यों लग रही है? विवियान, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये तो युजवान की बचपन की दोस्त होगी। मैंग तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो बस वॉशरूम ढूंढ रही थी, गलती से यहाँ आ गई। वैसे भी अब जाने का टाइम है। चलो। तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, आधा घंटा हो गया लेकिन कुछ बता नहीं रही। क्या सोच रही हो? सुसु, अगर मेरा शौहर किसी और को पसंद करता हो और मुझे नहीं तो मैं क्या करूं? क्या तुम इतनी खूबसूरत और अमीर हो, वो अगर बाहर चक्कर चलाए तो अजीब बात है। बात ऐसी नहीं है। आखिर हम दोनों के बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। 1 साल बाद ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और उसे कोई और पसंद है तो मुझे हक नहीं उसे रोकने का। क्या
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? ये तो सीधा दिल से लग गई बात। अगर वाकई वो तुम्हें पसंद है तो उससे जाकर सीधा पूछ लो। वैसे भी तुम्हारा क्या जाता है। भूल जाओ, अब इस बात को रहने देते हैं। चलो मेरे साथ थोड़ा पी दोस्त लो। की रात है। देखो ना, वो जो सामने है वो महंगी ही है ना। वाकई किस्मत अच्छी है, कोई खुद ही सहारा देने आ गया। वैंग भाई, उस औरत से मेरा थोड़ा पुराना हिसाब है, तो क्या आप मेरी मदद करके उसको डरा सकते हो? और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि वो मेरे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे। कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी सी बात है। वैसे भी मैं आज एक बड़े बिजनेसमैन को बुला रहा हूँ और ये औरत भी काफी खूबसूरत लगती है, तो क्यों ना उसे 2 दिन के लिए उसके पास भेज दें। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बात याद रखना कि वो औरत कांटों वाला गुलाब है, कहीं काट ना ले। औरत ही तो है, क्या ही तूफान खड़ा कर लेगी। फिक्र मत करो, ये काम मुझे दे दो। प्यारी लड़की, अकेले उदास होकर क्यों बैठी तुम हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाहिर है तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। दूर हटो मुझसे। ज्यादा अकड़ मत दिखा। मुझे छोड़ो। पैसा चाहिए ना? ठीक है, मैं देती हूँ तुम्हें। पैसा लो और चले जाओ यहाँ से। देखो हसीना, हमें पैसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी तुम खुद पैसे से ज्यादा कीमती हो, इसे ले जाओ। मुझे हाथ मत लगाना। मेरा शौहर बहुत ताकतवर है। अगर मेरा एक बाल भी गिरा तो मेरा शौहर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे छोड़ो। कमीनी औरत, नाटक मत कर मेरे सामने। तुम्हें मालूम भी है पूरे क्लाउड सिटी में मुझ किंग रिपर्ट से कोई पंगा नहीं ले सकता। ऐसे ले जाओ। हेलो मैंग, क्या वो मिस्टर फू? जल्दी जाओ, मेरी बीवी कहाँ है पता करो। हाँ, और एक और बंदा है जिसका नाम किंग लेपर्ड है, उसके बारे में सब पता करो। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं किसी को मिस्टर नहीं फू, आप परेशान ना हो, मैं अभी शंघाई की पूरी ताकत लगाकर ढूंढता हूँ। चाहे पूरा यूनचैंग उलट पुलट करना पड़े, मैं आपकी बीवी को जरूर वापस लाऊंगा। कितनी खूबसूरत है ये। अगर आज रात मुझे खुश कर दिया तो तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। मैं लियो कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लियो कंपनी? अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैं तो डर गया, मैं तो बहुत डर गया। तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए मेरे पास काफी तरीके हैं। मुझे हाथ मत लगाना। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारा शौहर बस एक वेटर है जो बर्तन उठाता है, तो क्या वो बर्तनों से मुझे मारेगा? आज अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें ऊपर तक भेज दूंगा, और अगर तुमने उन्हें खुश कर दिया तो तुम्हारी वो छोटी सी कंपनी और ज्यादा पैसा कमा लेगी। छोड़ो मुझे। तुम जैसी घटिया तरीन औरत बेहतर होगा मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरे पास तुम्हें तकलीफ देने के कई तरीके हैं, याद रखना अच्छी तरह से। वो युष्मान, तुम कहाँ हो? जल्दी से मुझे बचाओ। हाथ उठाओ। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम ठीक हो? ओए, तुम अंदर कैसे आए? कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा ये क्लब अब बंद होने वाला है। मैं पुलिस को कॉल कर चुका हूँ, तुम्हारे इलीगल काम सब पता है। ओह बगैरत आदमी, तुम जानते हो मेरे साथ कौन से बड़े आदमी हैं? हाँ, तुम कह रहे हो तुम्हारे क्लब का असली मालिक चेनवे है ना? मिस्टर फू, मेरे आदमी ने गलती से आपको पहचाना नहीं, अब बुरा मत मानिए। वो मेरी बीवी है। क्या ऐसी बात कहते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? आपकी बीवी? तुम बेवकूफ, मिस्टर फू की बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? बॉस, मैं सब कुछ करने से पहले चेक कर चुका था। वो लियो मैंग बस एक छोटी कंपनी की मालिक है, और उसका पति एक वेटर है जो बर्तन उठाता है। वेटर? अंधे हो क्या? खुद तो मरोगे, साथ मुझे भी ले डूबोगे। मिस्टर फू, मैडम, आप बड़े दिल वाले लोग हैं, दिल बड़ा करे, ज्यादा सख्ती मत तुम करें। लोग पहली बार ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हो ना? कितनी लड़कियां तुम लोगों ने बर्बाद कर दी होंगी, और अब शर्म नहीं आती मुझे कह रहे हो दिल बड़ा करूं? युजवान, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ मत करना। हाँ, वांग, एक लॉयर टीम बुलाओ और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करो, और मेरा लॉयर तुम्हारे खिलाफ सीधा केस करेगा। मिस्टर फू, मुझे माफ कर दे। मिस्टर फू, मुझसे बहुत बड़ी गलती अपनी हो गई। जिंदगी का बाकी हिस्सा तुम जेल में गुजारना, ठीक हो? अभी भी डर लग रहा है क्या? शुक्र है आज तुम वक्त पर आ गए थे, वरना आज मेरा बुरा हाल होता। अच्छा हुआ वो सब पकड़े गए, लेकिन आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। तुम्हें पता है, आज तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने अपनी सारी कोशिश लगा दी।
मुझे पता है, वैसे भी मेरा फोन सुनते ही तुम फौरन मुझे ढूंढने आ गए, सही कहा ना? मानना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल सच में पिघल गया है। लेकिन तुमने इतनी जल्दी मुझे ढूंढा कैसे? असल में मेरी असली पहचान। बोलने से पहले सोच लो। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें खोने से डरता हूँ। चुप क्यों हो गए? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो क्या है ना कि जब मैं वेटर का काम करता था तब मेरी कुछ ऊंचे लोगों से जान पहचान थी, तो बस उनसे मैंने तुम्हारी लोकेशन का पता लगाया। ठीक है, समझ गई। तो तुम्हें एक इनाम मिलता है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? तो मैं चलती हूँ। अब ये हुआ ना असली इनाम, ज्यादा नहीं मांगा ना? तुम? ओ हाँ, वो वांगचैन जो इकरार कर रहा था, उसने कहा कि उसके पीछे कोई इंसान है जो ये सब करा रहा है। मुझे लगता है कि सुनिया और वानवानी थे, लेकिन मेरे पास अभी इसका सबूत नहीं है। ये दोनों घटिया लोग अगर मेरे हाथ लग गए तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिक्र मत करो, ये दोनों अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। वानवा, ये कॉन्ट्रैक्ट जब तुम लोगों ने साइन किया था तब से अब तक कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? दादाजी, आप इतनी जल्दी मत कीजिए ना। शंघाई ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। दादाजी आप फिक्र मत करिए, मैंने पूरी जानकारी ले ली है। अगले महीने जरूर काम क्या? शुरू हो जाएगा। अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा? शंघाई ग्रुप के साथ डील के लिए हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए सिर्फ उनके काम में मदद करने के लिए, और अब कह रहे हो 1 महीना और लगेगा? दादाजी, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें। जाओ, कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे ताकि काम जल्दी हो जाए। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए दादाजी, मैं कुछ सोचता हूँ। इस महीने के एंड तक काम जरूर शुरू होगा। अब ये ठीक है, अगर ये काम सही से हो गया तो दादाजी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ दोबारा चेकअप के लिए, तुम दोनों काम जल्दी निपटा लो। जी, आप आराम से जाइए। शुक्रिया दादाजी। ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमने साइन ही नहीं किया, कब काम शुरू होगा हमें खुद नहीं पता। कैसे पहले कर दें? हम भी तो हमेशा डिले नहीं कर सकते ना। तुमने देखा नहीं, वो बुड्ढा शक करने लगा है। अगर और देर हुई तो हमारे लिए बुरा होगा। अगर वो शंघाई वालों से बात करने चले गए तो देखता क्या हूँ कोई होगा? तरीका निकलता है कि नहीं। अगर उन्हें पता चल गया हम बैंक के एम्प्लॉय बन सकते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया, और फिर छुप कर शंघाई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें बस जुबान हिलानी होगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा। लियो मैंग करेगी लेकिन क्रेडिट हमारा होगा। याओ, तुम तो कमाल हो। हेलो, क्या आप असिस्टेंट बैंक से मिलने आई हैं? लेकिन आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। मैं लियो कंपनी से हूँ। तुम्हारा मिंगयूई प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने लिया है। ये हमारी शंघाई कंपनी का स्पेशल प्रोजेक्ट है और तुम मुझे रोकने की हिम्मत करेगी? माफ कीजिए, चाहे आप किसी भी कंपनी से हो, बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। तुम? क्या आप लियो ग्रुप से हैं? बिल्कुल सही, मैं लियो ग्रुप से हूँ। मैं ही लियो ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी होती है। उन्होंने कौन सा बैंक को देखा है? जब तक मिस्टर फोन आए मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। ये लियो कंपनी की प्रेसिडेंट हैं। आज के बाद जब भी मिलो इज्जत से बात करना। मिस लियो, आज आप डेवलपमेंट पार्टनरशिप के लिए आई हैं, है ना? ये प्रोजेक्ट अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ। मिस लियो, अंदर चलिए। माफ कीजिए, मैं फौरन आपके लिए कॉफी तैयार करती हूँ। ये लियो कंपनी क्या है? मैंने तो कभी नहीं सुना उसके बारे में। तुम्हें वाकई नहीं पता? ये न्यूज़ तो शंघाई के टॉप लोगों में फैल चुकी है। हमारे बॉस मिस्टर फू की बीवी, वही तो लियो ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। वही तो बॉस की बीवी हैं। आगे ध्यान रखना। क्या वो बॉस की बीवी है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो गई काम से। मिस लियो, देखिए जरा, ये हमारी शंघाई कंपनी का प्रपोजल है। मिंगयूई प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ इसमें लिखा है। पहले फेज में ही 3 अरब लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो आपका दिया हुआ टेंडर है ना। हम प्लान कर रहे हैं अगले हफ्ते काम शुरू करने का, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर मिला है। काम में डिले नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपके लोग आए हम पहले पेमेंट कर देंगे। तो मतलब अगर कल काम शुरू हो गया तो मुझे मेरा पहला पेमेंट मिल जाएगा, 1 अरब से ज्यादा। बिल्कुल, ये रेशियो आपका ठीक लग रहा है। अगर नहीं तो मैं फुल पेमेंट अप्रूव करवा सकता हूँ, पूरा एडवांस मिलेगा। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते से ही काम स्टार्ट करते हैं। मेरे मैसेज का इंतजार करना, मैसेज मिलते ही पैसे भेज देना, ठीक है?
देखो तो मुझे लगता है शादी के बाद मैं को कंपनी के कामों में दिलचस्पी नहीं रही। इतने जरूरी वक्त पे इतनी देर से आई है। अगर तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनना तो ये सीट हम वांग वांग को दे देते हैं। अरे माँ, आप ऐसे मत कहो। कजन बचपन से ही बहुत लकी रही है। अगर वो कुछ ना भी करे तब भी वो लियो खानदान का काम संभाल सकती है। आखिर वो इस खानदान की असली पोती है ना। तुम तो ऐसे ताने मार रही हो जैसे शायद कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। मैं तो ये बताने आई हूँ कि शंघाई की लियो ग्रुप के साथ ये डील हमारे लियो ग्रुप को तकरीबन 5 साल तक संभाल लेगी। बात तो सही है, लेकिन इस डील का तुमसे क्या लेना देना मैंग? सन्याओ, तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है क्या? तुम्हें लगता है ये डील तुमने खुद साइन की है? ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने और वाह ने मिलकर साइन किया है। तुम क्या चाहती हो कि मैं दादाजी को बताऊं कि ये डील तुमने की है? बाबा, मुझे लगता है आप मैं को काफी बिगाड़ रहे हैं। मेहनत करके वांगमान ने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और क्रेडिट ये ले रही है। मैंग, मुझे पता है तुम्हें वहाँ पसंद नहीं, लेकिन ये बिजनेस डील वहाँ ने मेहनत से हासिल की है। उसने बहुत कोशिश की है। तुम कैसे सबके सामने उसका क्रेडिट छीन सकती हो? दादाजी, ये टेंडर फाइल मैंने खुद मेहनत करके बनाई है और शंघाई बिडिंग के टाइम उन्होंने खुद कहा था कि ये फाइल मेरे लिए साइन की गई है। कजन, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं साबित कर देती हूँ। हेलो असिस्टेंट, जाओ, मैं यहाँ रेडी हूँ। आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है मिस प्रेसिडेंट, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे, फाइनेंस से मैसेज आया है। शंघाई ग्रुप ने पेमेंट भेज दी है। देखो तो, वान ने एक ही कॉल की और शंघाई ग्रुप ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब भी कहोगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट वान ने साइन नहीं किया? कजन, मैंने एक कदम लिया और शंघाई ग्रुप ने अरबों का पैसा ट्रांसफर कर दिया और तुम कंपनी के प्रेसिडेंट होते हुए दिन भर आराम करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को प्रेसिडेंट कहते हुए? मैं आराम करती हूँ? ये प्रोजेक्ट फाइल किसने लिखी है? तुम्हें खुद भी पता है ना? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये टेंडर फाइल किसने लिखी। फर्क इससे पड़ता है कि कौन शंघाई ग्रुप के साथ काम कर रहा है और कौन पैसे कमा रहा है हमारे लिए। भूल जाओ मैंग, तुम लोगों की शादी को इतना अरसा नहीं हुआ। दादाजी की मोहर है, तुम्हें आराम देते हैं। तुम और तुम्हारा वेटर शोहर कब से ट्रैवलिंग ही कर रहे हो। कंपनी जरूरी है, अब उसे वनवाओं के हवाले कर देते हैं। दादाजी, कजन, दादाजी इन दिनों अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। ये सब बोल के उन्हें परेशान मत करो। सिर्फ दादाजी की खातिर मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन मैं भी देखूंगी तुम ये ड्रामा कब तक करती हो। शंघाई ग्रुप का प्रोजेक्ट अब मेरे पास है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्या हुआ? आज तो तुम कंपनी गई थी ना मिलने, शंघाई ग्रुप गई थी, तो क्या हो गया? अभी कुछ मत बोलो। जितना ज्यादा बोलोगे उतना मुझे गुस्सा आएगा। मुझे नहीं पता वान ने शंघाई ग्रुप के साथ कब सेटिंग कर ली। सब कहते हैं मिस्टर फू तो एक बिजनेस जीनियस है। मुझे तो कुछ खास नहीं लगे। ऐसी बात में भी सब गलती मिस्टर फू की तो नहीं है ना? हो सकता है उनके स्टाफ से कोई गलती हो गई हो। मैं वापस जाके पूछ लेता हूँ। अरे रहने दो, अब तुम बस एक ड्राइवर हो। अगर तुमने पूछा तो वो तुम्हें इग्नोर ही करेंगे। मैं खुद मिस्टर फू से मिलूंगी और सब पूछूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर पता लगवा लूंगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मिस्टर फू हो क्या? असल में मैं ही मिस्टर फू हूँ। अरे वाह, इतना ज्यादा रोल में मत घुस जाओ। पिछली बार कंपनी में लियो ग्रुप की मिस वान आई थी, तो में से किसने उसे पैसे भेजने की इजाजत दी? मिस्टर फू वो आते ही कहने लगी कि वो लियो ग्रुप की प्रेसिडेंट है। मैं तो समझा वो आपकी वाइफ है, इसलिए सीधा पैसे ट्रांसफर कर दिए। पता नहीं था वो मुझे बेवकूफ बना रही थी। क्या मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहूँ कि वो पैसे वापस? नहीं, जरूरत नहीं। वो पैसे तो वैसे भी लियो ग्रुप के लिए थे। बस इतना है कि वान ने मेरी बीवी होने का नाटक किया। उसे थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। ये काम तुम हैंडल करो। जी, आप बेफिक्र रहिए। अरे वाह कजन, सामान पैक करे हो क्या? सुना है तुम मालदीव जा रही हो। हाँ बिल्कुल, बस मैं जा रही हूँ तो पता नहीं कुछ लोग ये प्रोजेक्ट प्लान समझ भी पाएंगे या नहीं। कौन समझ नहीं पाएगा? ऐसा मत समझना कि तुम्हारे बिना ये दुनिया रुक जाएगी। एक बात अच्छे से समझ लो कि प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए मुनासिब कैंडिडेट मैं ही। वान, तुम्हें सच में लगता है प्रेसिडेंट बनना, यहाँ बैठकर थोड़ा पावर दिखाना, दूसरों का टेंडर छीन लेना ही काफी है? तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, इसलिए नहीं कि तुम में टैलेंट नहीं, बल्कि तुम्हें लियो ग्रुप की कोई परवाह नहीं है। हेलो असिस्टेंट, जाओ। क्या तुम क्या कह रहे हो? प्रोजेक्ट
फेल हो गया, फिर से करना होगा? क्या तुम क्या बोल रहे हो? प्रोजेक्ट फेल हो गया, फिर से करना होगा? प्रेसिडेंट लेन, ये टेंडर तो आपने बनाया था ना, तो फिर आपकी टीम ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे उन्हें इस प्रोजेक्ट का पता ना हो? अब इसकी जिम्मेदारी आप पर है। आप साइट पर खुद चेक नहीं करती? मजाक कर रहे हो? मुझे तो वो डिजाइन की ड्राइंग समझ ही नहीं आती, और अगर साइड पर जाऊंगी तो मेरा रंग किसी गांव वाली जैसा हो जाएगा। असिस्टेंट जाओ, देखिए ना, शायद कोई गलतफहमी हो गई हो। आपकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है। क्या ये भी गलतफहमी है? प्रेसिडेंट लेन, अगर आपकी कंपनी ने ऐसी क्वालिटी रखी तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल? अरे असिस्टेंट जाओ, हमारा तो एग्रीमेंट साइन हो चुका है ना। आप पहले हेलो हेलो ये अपनी ही की हुई सजा भुगती। कजिन, हाँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब तो बात यहाँ तक आ गई है ना। लियू ग्रुप ने भी तो मेहनत की है ना। तुम क्या चाहती हो? तुम देखती रहो और शिंघाई ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे? उफ, थोड़ी प्यास लग रही है, इतनी देर से खड़ी हूँ। कोई मुझे पानी नहीं देगा क्या? अरे मैं लाती हूँ ना पानी, आप बैठिए, अभी लाई। कज़न, ये लीजिए पानी। ठंडा नहीं है, बिल्कुल वैसा है जैसा आप पीती हैं। लेकिन मैं अब पानी नहीं पीना चाहती, मुझे कॉफी चाहिए। जी ठीक है, अभी लाती हूँ कॉफी। कज़न, लीजिए कॉफी। तुमने ये जानबूझ के किया ना? बिल्कुल सही। अगर तुम में हिम्मत है प्रोजेक्ट चुराने की, तो उसे पूरा करने की भी होनी चाहिए। अब मैं ये देखूंगी तुम सब कैसे संभालती हो।